वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 44। जय माँ काली, जय माँ तारा। आज के इस एपिसोड में मैं आपको कुछ बताने वाला था, पर आज मैं कुछ और ही बताऊंगा। आज मैं आपको समझाऊंगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऊर्जा का सिद्धांत। जैसे एक बैटरी होती है नेगेटिव और पॉजिटिव नोड्स के साथ, अर्थ होती है नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब नॉर्थ और साउथ पोल के साथ, वैसे कोई भी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में अकेले सरवाइव ही नहीं कर सकती है। उसका एक अच्छा और एक बुरा पार्ट होता है। उसी प्रकार से एक परिवार में, जो हमारा और आपका परिवार है, उसमें कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव लोग रहते हैं। सपोज़ करें कि आप अपने घर में हैं और पूजा पाठ करने वाले हैं। उसी घर में और भी लोग पूजा पाठ कर रहे होंगे, जो हो सकता है आपके विरोधी हों। वे आपके स्वयं के पिता भी हो सकते हैं, माँ भी हो सकती हैं, पत्नी भी हो सकती है, भाई बहन भी हो सकते हैं और बच्चे भी हो सकते हैं। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपका शरीर चार्ज हो जाता है। वो भी एक ऊर्जा है। अब पॉजिटिव ऊर्जा है कि नेगेटिव ऊर्जा है, वो डिपेंड करेगा कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने घर में शराब पीकर आते हैं और अपने बच्चों से, अपनी बीवी से झगड़ा करते हैं और उसके पश्चात घर में क्लेश उत्पन्न हो जाता है। वो आप अपने साथ सबको डिस्टर्ब करना चालू कर देते हैं। तो क्या है ये ऊर्जा? ये एक नेगेटिव ऊर्जा है। अब इसी के विपरीत अगर आपकी पत्नी पूजा कर रही है माता काली की और अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा से चार्ज कर रही है, तो पता है क्या होगा? पति पत्नी में और तेज़ लड़ाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा एक दूसरे को चैलेंज करने लगेंगी। आपने कई बार देखा होगा, जब चौकी लगती है या कोई दरबार लगाता है और कोई शक्ति आती है तो बोलती है तेरे बस का नहीं है, इसको तो मैं ही अपने पास रखूँगी और तू कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकता। अगर तू पावरफुल है तो मैं भी पावरफुल हूँ। और वो सच ही कह रही है कि अगर वो पावरफुल है, आप भी पावरफुल हैं। दोनों की ऊर्जा आपस में टकराना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए कई बार जब लोग पूजा पाठ करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान साधना स्टार्ट करते हैं, तो घर के अंदर क्लेश स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम सोचते हैं हमने माई की पूजा करी, कहीं माई के ध्यान करने से या माई के पूजा करने से घर में क्लेश तो नहीं हो रहा है। घर में क्लेश इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा बाकियों की नेगेटिव ऊर्जा को चैलेंज करना स्टार्ट कर देती है और वो भी आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को चैलेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर आपने ध्यान कमती किया हुआ है या फिर आप उतने सक्षम नहीं हैं, तो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को नेगेटिव ऊर्जा दबाना स्टार्ट कर देगी। कई बार ऐसा हमने देखा हुआ है कि हम पूजा पाठ करते हैं और हमारे घर में और लोग भी पूजा पाठ कर रहे होते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है ये कोई बता नहीं सकता है। आप पूजा पाठ करते वक्त अपने परिवार की सुख समृद्धि की इच्छा करते हैं और उसके विपरीत मान कर चलें, एक एग्ज़ाम्पल लें कि आपके पिताजी से आपकी अच्छी नहीं पट रही है, आपकी पत्नी से आपकी अच्छी नहीं पट रही है, आपकी माता से आपकी अच्छी नहीं पट रही है। तो क्या होगा? जब वे पूजा करेंगे तो पूजा करते वक्त वो आपका ध्यान लाएंगे और आपको गालियां देने लगेंगे। वो गाली नहीं दे रहे हैं, जो उनके अंदर नेगेटिव ऊर्जाएं बसी हुई हैं वो आपको गाली दे रही हैं, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल हो गई हैं। उस घर में रहने से, आपके आसपास रहने से उनको अनकंफर्टेबल होता है, वो ठीक महसूस नहीं करती हैं, तो इसलिए वे आपसे लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। कहने को तो वो आपके संबंधी होते हैं, पर असल में वे आपके मुख्य विरोधी होते हैं। इसका साक्षात उदाहरण आप महाभारत में देख सकते हैं कि एक तरफ कृष्ण थे और 5 पांडव थे और दूसरी तरफ 100 कौरव थे, कर्ण थे, अश्वत्थामा थे, एक से एक वीर योद्धा थे। तो क्या ये दोनों शक्तियाँ नहीं हैं?
और अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो आपस में गुत्थम गुत्था नहीं कर रही हैं। गुत्थम गुत्था तब कर रही हैं जब एक दूसरे के सामने कंफर्टेबल नहीं है। अब अंत में जो जीतेगा, जीत उसकी ही होगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। महाभारत में कृष्ण थे तो पांडवों की जीत हो गई और कौरवों की हार हो गई। ज़्यादा होने के बावजूद भी वे हार गए। क्यों? क्योंकि पांडवों के पास कृष्ण की एनर्जी थी, धाकड़ एनर्जी थी उनकी, तो कौरव वहाँ टिक ही नहीं पाए। उसी प्रकार से आपके घर में जब आप पूजा पाठ करते हैं और आपके पिता सोचते हैं कि पता नहीं ये कौन सी तंत्र विद्या कर रहा है, कौन सी मंत्र विद्या कर रहा है, तो आपकी देखा देखी वे भी कोई ना कोई जाप स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे मैं काली माता की पूजा कर रहा हूँ और मेरा कोई विरोधी नीचे ओम नमः शिवाय बोलने लगा, तो क्या होगा, मेरी काली माता की शक्ति से वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को लड़वा रहा है। और किसके थ्रू लड़वा रहा है? ओम नमः शिवाय के थ्रू लड़वा रहा है ना। ये अचरज की बात। दोनों पति पत्नी हैं मंत्रों के हिसाब से, पर फिर भी लड़ रहे हैं। क्यों? ये एक एनर्जी है। रावण ने भी ब्रह्मा जी की पूजा की थी, शंकर भगवान की पूजा करी थी और श्री राम भगवान से लड़ाई कर बैठा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉजिटिव ऊर्जाओं, मतलब देवी देवताओं की पूजा करने वाले दो लोग आपस में गुथ गए? इसलिए गुथ गए हैं क्योंकि एनर्जी कॉन्सेप्ट आप समझिए, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। अंत में जिसकी जीत होगी उसी का बोलबाला और दबदबा होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो कुबेर जी थे उनके दो बच्चे थे, दो बच्चे हुए। एक तो राक्षस हुए और दूसरा यक्ष। तो राक्षसों ने कहा कि ब्रह्मा जी हमको पाताल लोक दीजिए और वहाँ पे हमको हर तरह की शक्ति दीजिए, दैवी आदि शक्तियाँ, ताकि वहाँ हमारा दबदबा रहे, पाताल लोक में हमसे जीतने वाला कोई भी ना हो। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें शक्ति दे दी। दूसरी तरफ जो यक्ष थे, जो कुबेर के दूसरे बच्चे थे, यक्ष और यक्षिणियाँ, उन्होंने कहा कि ना हमें पाताल लोक चाहिए, ना देवलोक चाहिए, ना स्वर्ग लोक चाहिए। हम पूजा पाठ कर सकें, हम ध्यान साधना कर सकें और उससे प्राप्त शक्तियां हमसे कोई छीन ना सके। तो इस प्रकार से उनको ये शक्तियां मिली। अब राक्षस और यक्षिणियों में अंतर क्या है? राक्षसों ने समुद्र मंथन में अमृत उनमें से एक राक्षस ने अमृत पान किया था और दूसरी तरफ गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से राक्षसों को जीवित करने का साधन प्राप्त कर लिया था। तो इसलिए राक्षस भी अमर हो गए जैसे देवता अमर थे। दूसरी तरफ जो यक्ष थे वे अमर नहीं हैं, उनको अपने भूत का और भविष्य का ज्ञान नहीं। वर्तमान में जो उनकी उम्र है 18 से 19 साल, 20 साल मैक्सिमम, और वे बहुत ही कामुक स्वरूप के हैं। तो उनकी जो शक्तियां हैं, जो उन्होंने इस जीवन में मंत्र से, जाप से और ध्यान से प्राप्त करी हैं, वे उनके साथ रहती हैं और उनको सिद्ध करने वाले लोग उनको देवतुल्य बना देते हैं। तो ये अंतर होता है। उसी प्रकार से जो योगिनी शक्तियां हैं, जो माता काली के साथ रहती हैं, वे साध्वी हैं, उसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। वे साधु हैं, जैसे हम साधु होते हैं वैसे वे साध्वी हैं। और जब साध्वी शक्तियाँ आपके साथ आती हैं तो आपके घर में बसी हुई और शक्तियाँ उनको देखकर क्रोधित हो जाती हैं कि ये लो हमारी जगह और हमारा भोग खाने ये आ गई हैं। तो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, घर में क्लेश स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपने घर में ओम नमः शिवाय का जाप किया है और आपके विरोधी भी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं तो आप दोनों मित्र हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वे नेगेटिव ऊर्जा से ग्रसित हैं तो वे आप पर हमला ज़रूर करेंगे। जैसे ध्यान में मैंने देखा कि इस बीच जो मैं बीमार हो गया वो कैसे हो गया।
मेरी पत्नी ने कुछ पैसे लेकर हीलिंग करी हुई थी कई लोगों की, और उसके बाद उसने बंद कर दिया। जब उसने पूजा पाठ बंद कर दी तो वे शक्तियाँ उस पर हावी हो गईं। अब वे शक्तियाँ चाहती हैं कि वही उनकी शक्तियाँ जो है वही सर्वोपरि हों, घर के अंदर और कोई शक्ति ना आए। तो जब मैंने माता काली और योगिनी माताओं की शक्ति को जागृत किया तो उसकी शक्तियों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। इस बीच जब मैं वीडियो बना रहा था तो 10 दिन तक मैंने जाप साधना कम कर दिया या बिल्कुल ही छोड़ दिया था। इन 10 दिनों में उनको मौका मिल गया मेरे ऊपर हमला करने का, और जब वो वहाँ से मारक क्रिया, जब वो पूजा पाठ कर रही थी तो वो पूजा पाठ मारक क्रिया के रूप में मेरे ऊपर आ गई, ऐसा मैंने ध्यान में देखा। पर नवरात्रि के टाइम पर माता ने मुझे वापस बुला लिया और उनको ये बताया कि इस घर में एक ही बाप होगा और एक ही माँ होगी और वो माता काली होगी। और हम दोनों में झगड़ा होने लगा। पूरी नवरात्रि मैंने जाप बड़ी कठिनाई से किया, लेकिन माता ने मेरा जाप करवा लिया और उन शक्तियों को ये बताया कि तुम मेरे बच्चे को कितना भी परेशान कर दो, वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा और मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। आलम ये हो गया कि हॉस्पिटल से आने के बाद मेरी पत्नी मुझसे व्यर्थ में लड़ाई करने लगी। और किस लिए लड़ाई कर रही है? खाने के लिए। एक टांग पर तुम्हें खाना खिला रही हूँ, और खाना कहाँ था? खाना नदारत था, खाना आने के लिए ही नहीं तैयार था, समझे? नहीं, जैसे 4 बजे खाना देना है तो 8 बजे तक खाना ही नहीं आया है। अब उसकी शक्ति ये चाहती है कि मैं क्रोधवश झगड़ा करना स्टार्ट कर दूँ, या मेरा बीपी हाई हो जाए, या मुझे कोई फिर से रिलैप्स हो जाए। जो प्रॉब्लम्स उन्होंने मेरे लिए क्रिएट करी हैं वो फिर से ज़िंदा हो जाएं, ऐसा वो शक्तियाँ चाहती थीं। तो इसलिए उन्होंने मेरी पत्नी की बुद्धि भ्रमित कर दी और उसके साथ साथ मेरे घर के अन्य सदस्यों की भी बुद्धि भ्रमित कर दी। अब उनको ये लग रहा है कि मुझको ब्रेन स्ट्रोक नहीं है, मुझे बुखार आया है और मैं डोलो या कॉम्बीफ्लेम खाकर उसे उतार दूंगा, मैं स्वस्थ हो गया हूँ और अब लड़ने के काबिल हूँ। इसके विपरीत उनके ऊपर जो शक्तियाँ सवार हैं, जो नेगेटिव एनर्जी सवार हैं, वो ये सोच रही हैं कि भी ये शारीरिक रूप से दुर्बल है, मानसिक रूप से दुर्बल है, जाप कर नहीं पाएगा, तो इसको परेशान कर दो, इसका मन उच्चाटन के अंदर ले आओ। ये जिन शक्तियों की पूजा करता था उन शक्तियों से इसको दूर कर दो ताकि इसका भोजन वो कर सके। अगर मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो इस घर में वो शक्तियां हावी हो जाएंगी और एक एक कर कर वो सबको निगल जाएंगी। ये प्रभाव होता है नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा का। पर जब तक मैं अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को चार्ज करता रहूँगा, नेगेटिव ऊर्जाएं मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। मेरे किए हुए जापों से वे शक्तियाँ जो मेरे पिताजी, माताजी और मेरी पत्नी के अंदर हैं, वे विचलित हो गई हैं और वे मेरा भंजन करना चाहती हैं। सोच कर देखिए कि किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ है, डायबिटीज़ का भी मरीज है और बीमार है, और लोग उससे लड़ाई कर रहे हैं और ज़बरदस्ती का लड़ाई कर रहे हैं ताकि और उसका टेंशन हो जाए और उसको ब्रेन स्ट्रोक की जगह ब्रेन हैमरेज हो जाए। ऐसे ही नेगेटिव ऊर्जाएं घर में लोगों को मार डालती हैं और लोग कहते हैं किसी और ने खिला दिया, किसी और ने पिला दिया। ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में ही आपके शत्रु बैठे हुए हैं। शत्रु कौन है? वो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं जो आपके संबंधियों के सिर पर सवार हैं, जो वो कहीं ना कहीं से लेकर आए हैं। जैसे मेरी पत्नी अन्य लोगों का दुख दूर करते 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 उनका दुख अपने सिर पर ले ली, कुछ एक चंद पैसों के चक्कर में। अब वे ऊर्जाएं उसको मेरे पास रहने नहीं देंगी या किसी भी पॉजिटिव जगह पर रहने नहीं देंगी। उसका घर संसार तोड़ ताड़ के बराबर कर देंगी। ये वो ऊर्जाएं हैं ये जो वही करती जिनका दुख उसने दूर किया हुआ है, उनका दुख पैसे के रूप में इन्होंने अपने सिर पर ले लिया और उसके बाद भूल गई, पैसा खा के हजम कर गई और उसके बाद पूजा पाठ भी बंद कर दिया।
अब जब पूजा पाठ बंद किया है तो नेगेटिव एनर्जीज उनके घर परिवार को तोड़ेंगी ही तोड़ेंगी। इसीलिए साधना के क्षेत्र में आपको ये चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि पूजा पाठ ध्यान साधना जो आप कर रहे हैं, चाहे कैसी भी स्थिति हो, आपको छोड़ना नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ही बड़े मरणासन पे हों। मारक क्रिया आपके ऊपर कोई भी कर सकता है और कैसे भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई तांत्रिक ओझा आपका दुश्मन बन जाए तो ही आपके ऊपर मारण क्रिया होगी। मारण क्रिया आपकी पत्नी द्वारा भी हो सकती है, आपके पिता द्वारा भी हो सकती है, आपकी माता द्वारा भी हो सकती है। उनके मंत्र जाप और उच्चारण से जो शक्ति और ऊर्जा क्रिएट होती है वो नेगेटिव एनर्जीज आपकी साइड भेजती हैं ताकि आपका खात्मा हो सके। लेकिन अगर आप मंत्र जाप और ध्यान साधना करते रहेंगे तो यकीन मानिए आपका बाल भी बाका नहीं होगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर नए अनुभव और नए ज्ञान के साथ मिलते हैं।